जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक। ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इतफ़ाक़। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद शेयर किया जाएगा। वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान में गैर रिवायती तरीके से दहशतगर्दी से निपटा जाए। ऑपोजिशन को भी पैगाम दिया है कि वो भी मुज़ाकरात करना चाहें तो उनको मैंडेट हासिल है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, इंतशार फैलाने और सी पैक को नाकाम बनाने के लिए की जा रही है। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी, शुएब नुशरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आला ने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी है। अगर कोई सियासी क़ुव्वत बॉयकॉट करती है तो हमारे पास ऐसी ताकत नहीं कि इन्हें डायलॉग की टेबल पर लाया जाए। तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा कि कोयटा में एक हफ्ते से सीरियस थ्रेट मौजूद था, इसीलिए मोबाइल नेटवर्क बंद किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की सूरत हाल पर इजलास। चीनी की कीमतों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म की शुगर मिल्स मालिकान को मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी की सप्लायर कीमतों को रेगुलेट करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया। मुआहिदे के तहत मुल्क में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो या उससे कम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इजलास। अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की वतन वापसी के सिलसिले में किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की वापसी मामले के मुसलसल राब्ता है। वापसी के अमल में कोई सूबाई हुकूमतों को वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को फौरी तौर पर किताबों की फराहमी और उनके बच्चों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी PTI की दोनों दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए जेल हुक्काम को अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि इससे कबल बानी PTI के अपने बच्चों से बात करवाई जाए। IMF ने पाकिस्तान को $1.3 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत हुई, जो दोनों कामयाब रहीं। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नए किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को होगा। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर कमी का इत्तलाक करने की दरख्वास्त। कमी का इत्तलाक अप्रैल तक जून 2025 के लिए करने की तजवीज़। फैसलाबाद में खातून से सड़क पर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती और ज़्यादती केस में नामजद है। 3 रोज़ कबल डाकुओं ने मोटरवे के करीब मियाँ बीवी को रोका था। शौहर को रस्सियों से बांधकर खातून से 3 मुलजिमान ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की और बाद में मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। थाना सांदलबार में मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून का मेडिकल और जाए वकुआ की जियो फेंसिंग करवा ली गई है। रिपोर्ट आने पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद में ज्यादती के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शाबाश। जिम्मेदार मुल्जिम के खिलाफ सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खवातीन के खिलाफ ज्यादती के वाक़यात कतन काबिल कबूल नहीं। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। ज्यादती के वाक़यात शर्मनाक हैं। सद्दे बाप के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। कोयटा में डबल रोड पर धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। धमाके के 11 जख्मियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ज़ेरे इलाज 9 जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ डबल रोड धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए थे। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए कोयटा से पहली ट्रेन रवाना। पेशावर से गुज़श्ता रोज़ रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस 15 रोज़ बाद बलूचिस्तान में दाखिल। जाफर एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन डेरा आला यार पहुँच गई। जाफर एक्सप्रेस नसीराबाद और कच्ची के मैदानी इलाकों से होकर सिब्बी रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। कराची के इलाके शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियाँ बीवी के जाँ बहक होने का केस। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम अनीक को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुल्जिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाते हुए मुल्जिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। मुल्जिम की उम्र 17 साल है। मुल्जिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त साथ से ली थी। साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। नजमुद्दीन शेख 1994 से 1997 तक पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे। 4 दहाइयों तक मुल्क की खिदमत की। नजमुद्दीन शेख ने जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और ईरान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी। कराची में नुमाइश समेत मुख्तलिफ मकामात पर यौमुल कुद्स की रैलियाँ निकाली जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को अहमद जिनाह रोड के बजाय मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने का मशवरा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वनडे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ने नेपियर में ख़राब मौसम और बारिश के बायस ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस की।